संपूर्ण रहस्य। एक जंगल में 3 पेड़ थे। तीनों की इच्छाएं अलग अलग थी। पहले पेड़ की इच्छा थी कि उसकी लकड़ी से बढ़िया तिजोरी बने जिसमें खजाने, हीरे, जवाहरात रखे जाएं। दूसरे पेड़ की इच्छा थी कि उसकी लकड़ी से एक बड़ी शानदार सी नौका बने जिसमें राजा महाराजा सवारी करें। तीसरे पेड़ की इच्छा थी कि वह बहुत ऊंचा हो, इतना ऊंचा कि उसे सब देख सकें। वह ईश्वर के पास रहे, ईश्वर से बातें करे। तीनों ने अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। एक दिन एक लकड़हारा आया और तीनों पेड़ काट कर ले गया। पहले वाले पेड़ से एक बक्सा बना जो घोड़े के तबेले में घास रखने के काम आया। दूसरे वाले में एक मामूली छोटी सी नौका बनी और तीसरे की लकड़ियां काटकर यूं ही रख दी गई। अब तीनों पेड़ ईश्वर से नाराज और नाखुश थे क्योंकि उनके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था। अब ईश्वर की लीला देखिए। एक दिन घोड़े के तबेले में एक बच्चे का जन्म हुआ। वहाँ माँ बाप को बच्चे को रखने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उस बच्चे को, जिसका नाम जीसस था, उस पहले वाले पेड़ के बक्से में रख दिया। कितना खुशनसीब है वह पेड़ जिसकी गोद में ईश्वर का पुत्र स्वयं विराजमान है। अब उसे समझ में आया कि वह खजाना सभी खजानों और जवाहरातों से ज़्यादा मूल्यवान है। उसे यकीन हुआ कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसी मसीहा ने दूसरे पेड़ से बनी उस छोटी सी नाव से भ्रमण किया और तूफानों को शांत रहने को कहा। तब जाकर उस दूसरे पेड़ की लकड़ियों को एहसास हुआ कि उसकी नाव में राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा सवार होकर तूफानों को शांत कर रहा है। अंत में जब जीसस को सूली पर लटकाया गया तो क्रॉस बनाने के लिए उसी तीसरे पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। उस क्रॉस को पहाड़ की ऊंचाई पर रखा गया। इस प्रकार तीसरे पेड़ की भी प्रार्थना स्वीकार की गई कि वह ऊंचाई पर हो, ईश्वर के नज़दीक हो, ईश्वर से बातें करे। यह एक प्रसिद्ध और काल्पनिक कहानी है जिसके द्वारा प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाया गया है। जीसस ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही मिलेगा। जीसस की बात का अर्थ यह नहीं है कि तुम जो कहते हो वह मिल जाएगा। उनकी बात का वास्तविक अर्थ यह है कि जैसा तुम्हारा यकीन है वैसा तुम्हें मिलेगा। इसलिए सबसे सरल तरीका यही है कि आप पूर्ण विश्वास रखकर प्रार्थनाएं करना शुरू कर दें।